Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Avan Science Academy. My name is Mudassar Salim. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट किया था, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक पार्ट्स को डिस्कशन किया था। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एंगल ऑफ 20 डिग्री, हाउ पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी स्टेटमेंट। अब मैं आपको उसको समझाता हूँ प्रैक्टिकली। देखें जी, ये हमारा था एक पेंडुलम। वो कहता है वो यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, सर्कल की फॉर्म में वो मूव करता है ना। तो कहता है अगर वो उसकी सर्कल की तरफ में वो मूव करता है तो वो उसकी लेंथ होती है। फिर जो अगर वो सर्कल की शक्ल में मूव करता है तो जो उसकी लेंथ होती है वही उसका रेडियस बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी। फिर कहता है वो जो एंगल मूव करता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल मूव करता है वो करता है 20 डिग्री का। ठीक है, तो कहता है हाउ पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। तो हम देख लेते हैं। तो फिर जो इसने सर्कल की शक्ल में फॉर्म मूव किया था वो उसका बन गया था रेडियस। तो यानी हमारे पास 20 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो उसका रेडियस है, और लेंथ हमने इसकी मालूम करनी है। तो देखें R इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल हमारे पास क्या है, थीटा 20 डिग्री। तो आपको पता है कि अगर 20 डिग्री दी हो, डिग्री की वैल्यू दी हो, तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता क्या है कि मल्टीप्लाई करते हैं हम पाई बाय 180 के साथ। ठीक है, तो इसको आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें। किस तरह कि 20 को मल्टीप्लाई करें। आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। ठीक है, मल्टीप्लाई 3.14, तो डिवाइड करना है आपने 180 के साथ। तो ये जवाब आपके पास आएगा 0.3488। देखें थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0.3488। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रेडियस भी आ गया, थीटा भी बचा। तो एग्जैक्टली हमें पता है कि हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो देखें लेंथ मालूम करने का क्या तरीका है, यानी L इक्वल्स टू फॉर्मूला पता है R थीटा। तो L मालूम करना है हमने। R हमारे पास क्या है, 0.3488। मल्टीप्लाई करना है हमने रेडियस R हमारे पास है वो 20 मीटर। ठीक है, तो L इक्वल्स टू, अब आप 0.3488 को मल्टीप्लाई कर लें 20 के साथ, तो ये हमारा जवाब आएगा 6.9 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, यानी वो कहता है कि एवरेज डिस्टेंस ज़मीन का सूरज से वो 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर है हमारे पास। एंड एंगल है, जो एंगल है, एंगल किस तरह है कि अगर देखें ना, ये सन है और ये हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ ने सन के आगे घूमना होता है। तो फिर इसी सवाल में जिस तरह मैंने आपको बताया था पेंडुलम ने मूव करना होता है लेंथ के लिए, तो उसी तरह अगर अर्थ घूम रही है तो जो उसकी लेंथ थी वही उसका बन जाएगा रेडियस। तो ये उसने हमें क्या दिया हुआ है, ज़मीन से अर्थ से सूरज की तरफ उसका रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो R हमारे पास क्या हुआ, 148 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 किलोमीटर, और हमारे पास एंगल उसने दिया है वो है 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ठीक है स्टूडेंट्स, रेडियन में दिया हुआ है। तो थीटा एंगल 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3। अब ये देखिए उसने हमें ये रेडियन में दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम अब कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसने हमें ऑलरेडी एंगल जो है वो रेडियन में दिया है। अगर डिग्री में दिया होता तो फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन के अंदर। ठीक है, तो अब हमने इसका करना है फाइंड द डायमीटर ऑफ सन। तो ये सन का डायमीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वो उसकी लेंथ है, तो वही हमने इसको मालूम करना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, यानी L इक्वल्स टू R थीटा। तो L इधर ही रहेगा हमारे पास। R की वैल्यू हमारे पास है 148 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें L इक्वल्स टू, अब आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है कि 148 मल्टीप्लाई, शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाना है आपने, तो 10 की पावर ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर के ऊपर हमें शो हो जाएगी। तो पावर में हमारे पास 6 है, 6 कर देना है, फिर मल्टीप्लाई, डायरेक्ट पूरी वैल्यू लिखेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करना है 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर
हमारे पास -3। तो ये जवाब हमारा आ रहा है, आप देखिए जवाब बिल्कुल ठीक है, 137,600 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट वाले सवाल है, लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट्स की समझ आ जाए, मैंने जिस तरह आपको समझाइए, तो ये बहुत आसान है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जान। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ लूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। तो कहता है एक वायर दी उसने, देखिए ये वो यहाँ से यहाँ तक वायर है, और वो हमारे पास वायर जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है हमारे पास। ठीक है, तो कहता है वो जो सर्कुलर फॉर्म में है उसका सर्कमफ्रेंस है और उसका जो रेडियस है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो सर्कमफ्रेंस जब उसने क्या दिया है, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, C = 2πr। ये हमारे पास सर्कल का सर्कमफ्रेंस का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, जिसमें उसने हमें रेडियस तो आपके सामने दे दिया 6 सेंटीमीटर। तो ये सर्कमफ्रेंस हमारे पास मालूम हो जाएगी। तो देखिए जो इसका सर्कमफ्रेंस है वो ही उसकी लेंथ है, तो देखिए ये L के बराबर हो जाएगी, यानी 2π की वैल्यू हमारे पास है 3.14 और R हमें इसने क्या दिया है 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर के ऊपर। देखिए 2 × 3.14 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये जवाब आएगा हमारे पास 37.68। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करनी है, लेंथ मालूम, तो रेडियस हमारे पास, अगला रेडियस हमारे पास क्या है, मैं आपको दूसरे मार्कर से लिखता हूँ। ये तो हमारे उसने हमें रेडियस दिया सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए। अब जो उसने हमें L = r निकालने के लिए वैल्यू दी है, वो हमारे पास उसमें रेडियस है हमारे पास 24। तो देखें उसमें हम लिखते हैं r = 24। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ भी है और रेडियस भी है, तो हमने क्या निकालना है, कहता है फाइंड एंगल ऑफ मेजर। तो हमने एंगल निकालना है। देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, L = r थीटा। तो हमने क्या मालूम करना है, थीटा। थीटा इधर ही रहने दें, तो L जो r अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लें आप। देखें थीटा = L की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, देखें 37.68। ठीक है, और R की वैल्यू हमारे पास क्या है 24। तो थीटा = आपने देखें 37.68 डिवाइडेड बाय 24, तो ये जवाब हमारे पास आ रहा है 1.57 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में आपको समझाई। अब था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, उसमें वो कहता है शो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस r इज 1/2 r² थीटा वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। एरिया ऑफ सेक्टर दिया उसने, कहता है मालूम करें कि ये एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो 1/2 r² थीटा के बराबर हो। तो किस तरह, देखें एक सेंट्रल एंगल दिया उसने में, और उसमें रेडियस क्या है, सेंट्रल एंगल क्या हमारे पास थीटा, और एक उसने हमें रेडियस दिया है और ये उसकी क्या है, लेंथ, आपको पता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, ये आपने रिमेंबर रखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर के साथ डिवाइड करते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल को, और फिर इस साइड पे इक्वल्स में हम लेते हैं एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये तो हमने मालूम करना है एरिया ऑफ सेक्टर, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है πr²। ऑलवेज रिमेंबर रखें कि एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, ये आपको पता है, आपने पहली दफ़ा भी काफ़ी दफ़ा पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे पास होता है πr²। ठीक है, इक्वल में अब हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर क्या होता है, एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास हमने खुद ही बता दिया कि सर्कल में जो ये उसका सेंट्रल एंगल थीटा, वो ही हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास एंगल ऑफ सर्कल क्या है, आपको पता है पूरा सर्कल, और वो किसके बराबर होता है हमारे पास 360। अगर उसको हम रेडियन फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास बनेगा 2π, तो 2π। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने मालूम करना है, इसको एज इट इज लिख लें। डिवाइडेड बाय, अब ये इधर क्या πr², यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आपको पता ही है, मैंने काफ़ी देर बताया। तो थीटा ओवर 2π मल्टीप्लाई हो जाएगा πr² के साथ, क्या होगा
कि ये पाई आर स्क्वायर है, इधर हो रहा है डिवाइड, तो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखें ये आर एक आर से कट गया, तो पीछे देखिए हमारे पास वो साइड प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही, ये वाली। इसको मजीद यहाँ देख लें, देखें थीटा ओवर 2 पाई था हमारे पास, और साथ मल्टीप्लाई क्या था हमारे पास, आर, क्योंकि एक पाई तो हमारे पास इसके साथ कट गया था, ये वाला पाई, पाई आर स्क्वायर है जी, ये पाई से कट गया, तो ये स्क्वायर हमारे पास ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखें कि थीटा के साथ अगर 1 लिख लें ना लिखें तो आपको पता है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग तो इक्वल्स टू 1, तो थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही वैल्यू आएगी। अब 1/2 थीटा हमारे पास पहले से था और ये 7 आर स्क्वायर, तो देखिए हमारी साइड हमने एंगल ऑफ सेक्टर के जरिए फॉर्मूला लगा के हमने ये साइड इसको प्रूव करके दे दी, तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी कोई मसला हो आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको मजीद आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारे बता दिया कि इसमें हमने एंगल ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, जिसकी वैल्यू हमारे पास उसने दी हुई है। देखें एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है थीटा, जो इस सर्कल का एंगल ऑफ सेक्टर होता है, ये सेंट्रल एंगल, और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता ऑलवेज होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद एंगल ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, वो होता है 360, पूरा सर्कल का जो एंगल होता है वो आपको पता है 360 होता है। अगर हम उसको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो वो हमारे पास हो जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई, तो ये पाई तो आप इक्वल्स के साथ डायरेक्ट भी काट सकते हैं, आपको पता हो। देखें ये क्योंकि इस नजर आके कटना ही है, तो डायरेक्ट काटेंगे तो हमारे पास 1/2 पाई आर स्क्वायर हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमने आपको प्रूव करके देना था, ये मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 को डिस्कशन करना था। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ 3 पार्ट्स रह गए हैं, उसको डिस्कशन करेंगे। तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरा शेयर करें। ये स्टूडेंट्स मैंने आपसे दरख्वास्त करनी थी कि आप चैनल्स को देख रहे हैं लेकिन आप उसको सब्सक्राइब नहीं करें, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप उसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।